नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए नए पैटर्न पर आधारित किरण पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और इसमें टोटल 25 सेट दिया हुआ है, जिसमें कि 21 से सेट नंबर 25 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मैथ और रीजनिंग सहित, यानी कि फुल डिस्कशन किया हुआ है पूरे 100 प्रश्नों का। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझिए। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 6.17 गुना 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, और गतिज ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला भी याद रखना है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होता है कौन सा, तो लाल रंग। ठीक है, सबसे कम विचलित होता है, या तो पूछे सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। क्यों, इसका ठीक है ऐसे उल्टा याद रखना है कि लाल रंग का प्रकीर्णन और विचलन सबसे कम होता है ना, तो इसका उल्टा याद रखना क्या, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, याद रखना है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग जो है सबसे कम इसका तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। तो वहीं बैगनी रंग का विचलन क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का सबसे कम होगा। ठीक है, याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे कि सूर्योदय के समय सूरज का लाल रंग जो दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसे पूछेगा कि आकाश का नीला रंग, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और समुद्र का नीला रंग जो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक क्वेश्चन आता है कि तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के किस घटना के कारण होता है, तो तारों का टिमटिमाना होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, याद ऐसे रख लेना, तारों का टिमटिमाना यानी कि अप डाउन होता है, तो अप डाउन अपवर्तन अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो इसे रिलेट करके याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, याद भी रहेगा। नेक्स्ट है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम है। तो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है आंवला का। ठीक है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है आंवला का वैज्ञानिक नाम है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिसिस। पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पीपल का वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस है ना, FICUS, फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मैंगीफेरा इंडिका। सहजन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका है मोरिंगा ओइलेफेरा। ठीक है, सहजन का वैज्ञानिक नाम है मोरिंगा ओइलेफेरा। ठीक है, सहजन का। इसी तरह पूछा जाता है आपसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम, है ना, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिबम। धान का क्या, ओराइजा सटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटिवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारण है। तो ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि ओजोन परत के लिए मुख्य जो है ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे खतरनाक कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो ये याद रखना। और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला कौन कौन सा होता है, तो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, एक हेलोन होता है, मिथाइल ब्रोमाइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इसे ग्लोबल वार्मिंग गैसें,
जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग गैसें जो वैश्विक पृथ्वी का तापमान जो बढ़ाता है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वो याद रखना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हंसाने वाली गैस होती है, और जल वाष्प। ठीक है, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए ओजोन परत के लिए सबसे जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। ठीक है, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन जुड़ा हुआ है? डबल सहसंयोजक बंधन जुड़ा हुआ है O2 है ना, इसका करेक्ट आंसर है O2 है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टिले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज पूछे या तो हंसाने वाली गैस N2O को भी खोज किसने किया था? तो वो भी किया था जोसेफ प्रिस्टिले ने किया था। अच्छा ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भपार्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो भी ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। तो रनकपुर में कौन सा मंदिर है ये बताना है। रनकपुर में है आपका जैन मंदिर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जैन मंदिर है। अच्छा जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, इसमें आपको 4 से 5 तीर्थंकर काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ, यही 4-5 पूछा जाएगा। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 याद रखना है। फिर 23वां और 24वां याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। ठीक है, ये 3 हो गया। पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ और तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। 23वें तीर्थंकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 23वें तीर्थंकर से, हर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, अच्छा जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत है, और बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई समय तक ये चर्चे में रहा था। जल्लीकट्टू देश के साथ जुड़ा हुआ है, ये पोंगल त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है। किस राज्य से? तो ये तमिलनाडु से है। ठीक है, तो ये याद रखना। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी तमिलनाडु से है। नेक्स्ट भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्तीय बजट कौन करेगा? तो वित्त मंत्री है ना। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, वित्तीय बजट जो प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो वो था सनमुखम चेट्टी है ना, सनमुखम चेट्टी। और करेंट अफेयर में याद रखना है भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? तो ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक, यहाँ ऑप्शन के अनुसार से आंसर क्या होगा? जल वाष्प होता है ना, पानी की वाष्प। ठीक है, ऐसे सबसे हानिकारक जो है वो कौन सा है ग्रीन हाउस गैस में? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये ऑप्शन के अनुसार से आंसर पानी की वाष्प। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन भी, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल के बाघ के लिए। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो यही था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये है कहाँ? तो ये आपको मिलेगा कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? असम में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध देश थे। तो इसका करेक्ट आंसर है कवि है ना, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पृथ्वी की अनुमानित आयु, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है ना। पृथ्वी की अनुमानित आयु
लगभग 4.54 अरब वर्ष पुरानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखना है कि सूर्यवन्य मैंने यहाँ, तो इसी तरह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा था कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मदुरई में हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ये गायिका थी, प्रसिद्ध गायिका थी, ये याद रखना है, ठीक है। तो पृथ्वी की आयु की बात करते हैं तो 4.5 अरब वर्ष है लगभग, ठीक है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को ही कहा जाता है। और या क्या याद रखना है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, बिहार एसएससी सीजीएल में भी और रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगर ऑप्शन में 3,84,000 भी दे दे तो ध्यान रखना यही आंसर हो जाएगा, ठीक। और पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितना है, 14,96,00,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, तो वो है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय नदी भी कौन सा है, तो गंगा ही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है गंगा डॉल्फिन। भारत का पहला या तो एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो पटना में किया गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष देश में किया गया था, तो कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1942 में किया गया था, ठीक है। देखिए, सेट प्रैक्टिस करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सेट प्रैक्टिस लगातार आप लोग जो लोग नहीं करते हैं वो लोग करते रहिए, है ना। सेट प्रैक्टिस से ही आपका क्या सभी चीज़ों का एक साथ रिवीजन हो जाता है। जैसे कि इसमें मान के चलिए, इसमें क्या सभी क्वेश्चन आ जाता है, सभी जैसे कि आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का जितना है, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सब का एक साथ रिवीजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए सेट प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, डेली एक सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम डेट आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं। अगर आप वो इंतज़ार में, लोग क्या है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो डेली मेहनत करेंगे, डेली सही समय का सदुपयोग करेंगे तो वही पास होगा ना, उसी को नौकरी लगेगी ना। आप कुछ लोग लापरवाह रहेंगे तो उसको कैसे लगेगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो लोग सीरियस से होकर पढ़ाई करते हैं और ध्यान देते हैं, डेली सही जो समय का सदुपयोग करते हैं, वही सफल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है, तो पहला फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को मिला था, ठीक है। अच्छा, अब करेंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार क्या महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है। तो करेंट अफेयर में 2024 में भी हाल ही में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, आप याद भी किए होंगे, आपको एक बार रिविजन करवा देते हैं, ठीक है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला है हिंटन और होपफील्ड को, 2 लोगों को मिला है, हिंटन और होपफील्ड, ठीक है। केमिस्ट्री में किसको मिला, 3 लोगों को मिला है, तो डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन जम्पर, 3 लोगों को मिला केमिस्ट्री में। फिर समझिए, डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन जम्पर को मिला है। चिकित्सा में किसको मिला है, तो विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुबकुन को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुबकुन को मिला है, यानी 2 लोगों को मिला है। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है, एस मोगलू, जॉनसन और रोबिन्सन को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में 3 लोगों को मिला है, एस मोगलू, जॉनसन और रोबिन्सन को। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो निहोन हिंडाक्यो को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का हांगकांग को मिला है ना, हांगकांग एक महिला है, उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला है, किसको, हांगकांग को, है ना, ये मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में, ठीक। नेक्स्ट है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। अच्छा देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने खुद से भी ना जितना अधिक से अधिक हो सके उससे रिलेटेड रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, तो सीमेंस में मापन किया जाता है विद्युत चालकता का, ठीक है। अच्छा, विद्युत विभव को किस में मापते हैं, तो वोल्ट या तो वोल्टेज में मापते हैं। चुंबकीय प्रवाह को किस में मापते हैं, तो टेस्ला मीटर या तो मैग्नेटोमीटर में मापते हैं।
टेस्ला मीटर या तो मैग्नेटोमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प क्या है? मतलब किसको छोड़कर सब लोक अदालत का एक लक्ष्य है? तो पहला क्या है, कमज़ोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, ये लोक अदालत का लक्ष्य है। ठीक है, ये है। मामलों को एक बड़ी मात्रा में निपटाना, ये भी सही है। आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं, इसको छोड़कर बाकी सब है ना। लागत और देरी को न्यूनतम करना, ये सही है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, इसे कहते हैं क्या? सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है ना। ए सूटेबल बॉय महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है ना। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। क्वेश्चन है ये आता है ना कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो यही 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन ये आएगा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो वो 44वां संविधान संशोधन था 1978। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था कौन? टीपू सुल्तान। बाकी ये सब लिया था तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब लिए थे। ठीक है, टीपू सुल्तान की बात करें तो ये मैसूर साम्राज्य का शासक था। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने ही लगाया था। और 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये पराजित हो गए थे और मारा गया था। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं क्या? अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? हेनरी बेकुरेल ने किया। ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो बेकुरेल है, क्योंकि हेनरी बेकुरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। ठीक है, अच्छा, रेडियम की खोज किसने किया? तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? इस टाइप के भी प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है ना। ये जैसे हो गया वाद्य यंत्र से, या तो शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, त्यौहार हो गया, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर से है ना। शिव कुमार शर्मा संतूर से है। ठीक, अच्छा, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो रविशंकर है ना, पंडित रविशंकर। प्रसिद्ध स्रोत वादक है अमजद अली खां, याद रखना है। बांसुरी से याद रखना है एक व्यक्ति का नाम, किसका? हरिप्रसाद चौरसिया का। नेक्स्ट है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है विषाणु, है ना, वायरस के कारण होता है। वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। और जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था। बात है पोलियो की। पोलियो के टीका की खोज किसने किया? तो जोनास सोल्क ने किया था। लेकिन मौखिक वैक्सीन, पोलियो का मौखिक वैक्सीन पूछ दे तो एल्बर्ट साबिन ने किया था। ठीक है, अच्छा, चेचक का टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अच्छा, दुनिया का सबसे पहले टीकाकरण की खोज किसने किया था? यही एडवर्ड जेनर ने किया था और चेचक के टीका का ही खोज किया था। नेक्स्ट है, यानी टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात का है। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। गरबा जो है ना, एक क्या है उसको बोलते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया गरबा नृत्य को। ठीक है, ये गुजरात का याद रखना है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। ठीक है, और सबसे छोटी तटरेखा अगर पूछे तो वो किसका है? गोवा का है। ठीक है, और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में ही है। और जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है वो कच्छकरण, वो भी गुजरात में है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो व्हेल क्या है? एक स्तनपायी जानवर है ना। व्हेल क्या है? तो सबसे बड़ा जलीय स्तनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हवा के इकाई आयतन घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29,
पूंजी बाजार विनियामक होता है, तो पूंजी बाजार विनियामक क्या होता है, ये सेबी है ना, सेबी होता है ना। तो सेबी की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1988 में, ठीक, याद रखना है। सेबी का मुख्यालय क्या है, मुंबई में। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी, माधवीपुरी बुच्चे, ठीक है, याद रखना है, अध्यक्ष पूछा जाता है माधवीपुरी बुच्च। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है, तो बढ़ते तापमान के साथ उसकी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, ये किसका, शुद्ध सिलिकॉन का, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है क्या, ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। नेक्स्ट है, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है, तो कावेरी विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, कावेरी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों में से एक दूसरे के समानार्थी है, तो ये फुटबॉल और सॉकर समानार्थी है, मतलब फुटबॉल को कई देशों में सॉकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों देशों के नाम है, आपको याद करवाए थे, ABC को फाड़ दो, ये 5 सदस्य अस्थायी सदस्य है, ABC को फाड़ दो, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ठीक है, ये याद रखना है, ABC को फाड़ दो। अब आसानी से ऑप्शन में खोज लेना, ABC यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन कहाँ है, तो आपको यहाँ पर है, अमेरिका हो गया, ये ब्रिटेन, चीन, फाड़ दो, फ्रांस, रूस, ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर है। हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं, तो हिमोड़ निर्मित होते हैं कहाँ, ग्लेशियर क्षेत्र में, है ना। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन ग्लेशियर। न्यूरॉन क्या है, तो एक न्यूरॉन आता है, एक नेफ्रॉन, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो न्यूरॉन है आपका ये वाला क्या, तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, एक है नेफ्रॉन, ये किसकी इकाई है, तो नेफ्रॉन है आपका किडनी की इकाई, ठीक है, तो ये याद रखना है, न्यूरॉन है तंत्र की इकाई और नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला है, ये कौन है, तो वो है मार्गरेट कोर्ट, है ना, मार्गरेट कोर्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन है, तो पानी को रोगाणुमुक्त उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन सा मालूम, तो वो है क्लोरीन भी है और ओजोन भी है, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है, तो बीबी का मकबरा ये है औरंगाबाद में, ठीक है। और बीबी का मकबरा ये किसकी मकबरा है, तो ये औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का है। दिलरास बानो बेगम को ही रबिया उद दुरानी भी कहा जाता है, ठीक है। और बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग यानी इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे, तो हर्षवर्धन के समय कौन आया था, तो हर्षवर्धन किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन, ठीक है, याद रखना है इसको, ऐसे ही हर्षवर्धन के समय आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार BPSC में कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, ह्वेनसोंग किसके समय भारत आया था, तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसोंग भारत कब आया था, तो 630 ईस्वी में आया था। और ह्वेनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 8 का पूरा GK होता है समाप्त। और पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑर्डर ऑफ द नाइल ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया था, तो ये मिस्र का है ना, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आज का क्वेश्चन है कि चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में